हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जहाँ दोस्तों आज हम बिहार जीके का पार्ट 5 कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 क्लास लिए हैं जिसमें हमने लगभग 250 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम 251 से 300 नंबर के क्वेश्चन करेंगे। लगभग 50 क्वेश्चन आज भी करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला सवाल है वो कहता है कि बिहार में अरबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। बिहार में जो अरबिक और पर्शियन का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? वैशाली, भागलपुर, पटना, मुंगेर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि मिथिला संस्कृति विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? तो मिथिला जो संस्कृति विद्यापीठ है उसकी स्थापना हुई 1951 ईस्वी में, 1951। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि बिहार राज्य की उत्तर दिशा में कौन सा देश है? बिहार राज्य का जो उत्तर दिशा है उसमें कौन सा देश है? तो चीन, नेपाल, तिब्बत, भूटान। तो वो हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, कौन सा पूर्वी क्षेत्र में, कौन सा राज्य बिहार के किस दिशा में? पूर्वी में। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, झारखंड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और वही झारखंड के बारे में बात करें तो ये बिहार के किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। और साथ ही पश्चिम दिशा में क्या है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर में क्या है? नेपाल। ठीक है, ये आपको याद रखना। ये बिहार की एक तरह से चौथी हो गई। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में मगध विश्व जो विद्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में मगध में जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है? आरा, मधेपुरा, बोधगया, दरभंगा। तो बिहार में जो मगध विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? बोधगया में। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1963 ईस्वी में, 1964 में, 1962 में, 1961 में। तो बिहार में जो ये बोधगया में जो मगध विश्वविद्यालय है वो कितना ईस्वी में उसकी स्थापना हुई है? तो 1962 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? राजेंद्र जो कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? पूसा, समस्तीपुर, मधेपुरा, कंकरबाग, पटना, दरभंगा। तो वो है पूसा, समस्तीपुर। ऑप्शन नंबर एक जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, आज का 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ठीक है, बिहार में जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर है? मधेपुरा, आरा, पटना, भागलपुर। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न कहता है कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ठीक है, भूपेंद्र नारायण, दरभंगा, पटना, मधेपुरा, आरा। तो ये हो जाएगा मधेपुरा। ऑप्शन नंबर सी जो लालू नगर मधेपुरा में स्थित है भूपेंद्र नारायण मंडल। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु पुल जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो बिहार में जो महात्मा गांधी सेतु पुल जो कि हाजीपुर और पटना के बीच में है वो कहाँ पर है? ये किस नदी पर है? गंगा, गंडक, सोन, यमुना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गंगा नदी पर। ठीक है, महात्मा गांधी सेतु पुल ये विश्व का सबसे बड़ा पुल है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये 5.5 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? मगध जो थी उसकी राजधानी जो थी राजगृह, उसका निर्माण बिंबिसार ने, अजातशत्रु, शिशुनाग, महागोविंद ने। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महागोविंद। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? बिहार राज्य की जो पहली रेलवे थी उसका नाम था बिहार स्टेट ईस्ट इंडिया रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, पूर्वी रेलवे। तो इसका था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ईस्ट इंडिया रेलवे। यानी बिहार राज्य की जो पहले रेलवे थी उसका नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया? सहरसा, गया, पटना, मुजफ्फरपुर।
तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। ठीक है, बिहार के कौन सा नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र, तो वो स्थापित किया गया मुजफ्फरपुर में। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो बिहार के जो भिखारी ठाकुर थे वो किस क्षेत्र में थे, वो नाटककार। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना कि जो भिखारी ठाकुर थे वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, नाटककार के क्षेत्र में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न आज का कहता है, टोटल 265 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था, मतलब पुराने समय में बिहार को किस नाम से जाना जाता था। बौद्ध प्रदेश, गुप्त साम्राज्य, मगध प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, तो क्या जानता था, मगध प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र है। बिहार में जो सूती वस्त्र है उसके उद्योगों के केंद्र कहाँ पर है, गया, फुलवारीशरीफ, मुजफ्फरपुर, उपरोक्त सभी। तो बिहार में जो सूती वस्त्र उद्योग है वो गया में भी, फुलवारीशरीफ और मुजफ्फरपुर सब में हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है। तो बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है, दरभंगा, पटना, बरौनी, मरकुंडा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरकुंड, ये बरौनी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, बरौनी में बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न कहता है, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है, जमींदार, कन्यादान, सौदागर या गरीब। तो बिहार की पहली मैथिली फिल्म जो है वो है क्या, कन्यादान। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार के प्रथम महाकवि कौन है, यानी कि बिहार के प्रथम महाकवि कौन है, वेदव्यास, विद्यापति, वाल्मीकि, शरणगुप्त। तो बिहार के प्रथम महाकवि है विद्यापति। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है वो है राबड़ी देवी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। और ये जो सुचेता कृपलानी दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है, साथ ही पूरे भारत में किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री बनने वाली पहली है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री है, और राबड़ी देवी जो है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा, किशनगंज। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है। तो बिहार राज्य का जो सर्वाधिक गर्म जिला है वो कौन सा हो जाएगा, भागलपुर, पटना, गया, रोहतक। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया। ठीक है, आपको ध्यान में रखना कि बिहार राज्य का जो सर्वाधिक गर्म जिला है वो गया है, और सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला वो कौन सा है, किशनगंज है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। सोनपुर नगर किस नदी के तट पर है। सोनपुर नदी जो है वो किस नदी, सरयू, गंडक, सोन नदी या फिर गंगा नदी। तो सोनपुर नगर जो है वो क्या है, गंडक नदी के तट पर है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, कौन सा, गंडक नदी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर है। तो बिहार में जो गया नगर है वो है कमला नदी पर, फल्गु या गंगा या सरयू। तो बिहार में जो गया नगर है वो किस नदी पर स्थित है, फल्गु नदी पर। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है। तो बिहार का कौन सा जिला है जहाँ पे डोलामाइट खनिज पाया जाता है, वो है क्या, गया, पटना, सारण, भोजपुर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भोजपुर में डोलामाइट खनिज पाया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था। तो महात्मा गांधी ने जो प्रथम सत्याग्रह किया था बिहार में वो कहाँ से शुरू किया था, चंपारण से। ऑप्शन नंबर एक जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है। ठीक है, अमृत बाजार, इंडिका, द इंडियन नेशनल, आर्यावर्त या फिर आज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर एक जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि 28वें बिहार पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो
बिहारी पुरस्कार के लिए किसे? विराट वशिष्ठ, मनीषा कुलश्रेष्ठ, अनुजा भंडारी या विष्णु दत्त। तो इसके लिए चुना गया है ऑप्शन नंबर बी, मनीषा कुलश्रेष्ठ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन सा पुरस्कार के लिए? बिहारी पुरस्कार के लिए। और कितनावां? 28वां। ठीक है, 28वां बिहारी पुरस्कार के लिए मनीषा कुलश्रेष्ठ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि फिरंगिया गीत किसने लिखा है? प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह, रघुवर नारायण, गोपाल सिंह नेपाली, इनमें से कोई नहीं। तो फिरंगिया गीत जो लिखा है वो लिखा है प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह। कौन लिखा है? प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है? तो बिटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है? प्रिंसिपल मनोरंजन द्वारा, रघुवीर नारायण, कविवर नेपाली या इनमें से कोई नहीं। तो वो है रघुवीर नारायण द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि विद्यापति के नचारी में किसकी प्रस्तुति की जाती थी? विद्यापति का जो नचारी था उसमें किसकी प्रस्तुति? शिव की, विष्णु की, ब्रह्मा की, देवी दुर्गा की। तो विद्यापति के नचारी में किसकी प्रस्तुति की जाती थी? शिव की। ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? तो वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? वैशाली, राजगिरी, नालंदा, पावापुरी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा पावापुरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। आज का 33वां नंबर प्रश्न कहता है मुगदुम कुंड कहाँ पर स्थित है? मनेर में, राजगिरी में, बिहार शरीफ में, फुलवारी शरीफ में। तो मुगदुम कुंड जो है वो कहाँ पर स्थित है? राजगिरी में है। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगदुम कुंड कहाँ पर है। ठीक है, राजगिरी में। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया? कौन ऐसा नगर है बिहार के अंदर जहां पर जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया? देव, बोधगया, गया, राजगीर। तो कौन से स्थान पर जो है जापानियों ने शांति स्तूप का निर्माण कराया? वो क्या है? राजगीर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? ठीक है, पटना स्थित गोलघर का निर्माण 1786, 1756, 1776, 1796 ईस्वी में। तो पटना स्थित गोलघर का निर्माण किया गया था 1786 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? मेगास्थनीज, अल्बरूनी, इब्न बतूता, हेसांग। तो किसने किया? हेनसांग जो कि चीनी यात्री था। ठीक है, लगभग 10 साल इन्होंने यहाँ पे पढ़ाई की है, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि वर्ष के प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाले रचनाकार है। मतलब वर्ष के प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाले रचनाकार सुकांत सोम, श्याम दिरहरेश, गंगेश गुंजन, उष्मा किरण खान। तो वो हो जाएगा गंगेश गुंजन। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बोधगया के स्मारकों में कौन नहीं है? बोधगया में जो स्मारक मौजूद है उनमें से कौन सा नहीं है? वज्रासन ये है, अनिमेष लोचन ये भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और क्या है? रत्नाकर, चेती एवं चक्रमन, ये सारे स्मारक है। वज्रासन भी है, अनिमेष लोचन भी है, रत्नाकर, चेती एवं चक्रमन भी है, लेकिन हरिश्चंद्र मंदिर ये नहीं है। ठीक है, बोधगया में स्मारक में हरिश्चंद्र मंदिर नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बोधगया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी जहाँ, वहाँ पर गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। तो कहाँ पे महाबोधि मंदिर बनाया गया है? तो वो बनाया गया है गौतम बुद्ध ने जहाँ स्नान किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो महात्मा बुद्ध का जो घनिष्ठ संबंध रहा है राजगीर से भी रहा है, बोधगया से भी, वैशाली से। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ये सभी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है सारनाथ में, कुशीनगर में, यहाँ पे कुशीनगर होगा, जिम्बिक ग्राम में, बोधगया में। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो कहाँ पे हुआ? बोधगया में, बोधि वृक्ष के नीचे यानी पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है।
अगला प्रश्न कहता है कि जैन धर्म की 12वें तीर्थकर व्यूसपूज्य की जन्म स्थली कहाँ थी? कौन थे? जैन धर्म के 12वें तीर्थकार वसुपूज्य की जन्म स्थली कहाँ थी? ठीक है, वैशाली, चंपा, पटना, गया। ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सा कर रहा है? 12वें तीर्थकार वसुपूज्य। ठीक है, तो इसका हो जाएगा चंपा। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो कौन सा महाजनपद जो था वर्तमान जो बिहार अभी है, यानी उतना ही क्षेत्र में कौन सा ऐसा महाजनपद था जो कि स्थित नहीं था? आज के दौर से देखा जाए अभी जो बिहार का ये है वर्तमान स्थिति, तो उसके क्षेत्रफल के, तो कौन बाहर था बिहार के? तो वो था वत्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, बिहार के क्षेत्र में ये स्थित नहीं था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो बिहार का कौन ऐसा राज्य जो था उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह, मगध, अंग। तो कौन था उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य? वो था मगध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक है। तो आर्यों के विस्तार में सहायक कौन सा है? कृषि का विस्तार, व्यापार का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार, लोहे का विस्तार। तो ये हो जाएगा लोहे का विस्तार, ऑप्शन नंबर डी। बिहार के सहित पूर्वी भारत में, बिहार सहित, बिहार के साथ साथ पूर्वी भारत में जो आर्यों का विस्तार हुआ था उसके विस्तार करने में सहायक है लोहे का उपयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? मतलब बिहार राज्य में आर्य कब आना शुरू कर दिया था? उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेद काल, महाजनपद काल, उपयुक्त सभी। तो बता दें कि ये होगा किस समय में? उत्तर वैदिक काल में बिहार राज्य में आर्यों का आगमन हुआ। ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए? तो बिहार में जो चिरांद और चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए? नव प्रस्तर, मध्य प्रस्तर, मध्यवर्ती प्रस्तर, ठीक है, या पूर्व प्रस्तर। तो बिहार में जो चिरांद एवं चेचर से जो युग का अवशेष मिला था वो क्या मिला था? पूर्व प्रस्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं। राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो वो है चंदेश्वर राजनीतिक रत्नाकर के पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? तो कौटिल्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, वो आर्थिक संबंध, विदेश नीति, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास या धन संचय। तो वो किस से संबंधित था? अर्थशास्त्र का जो है किस विषय पर था? वो था शासन के सिद्धांत और अभ्यास पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौटिल्य की जो पुस्तक थी जिसको हम चाणक्य कहते हैं, अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? शासन के सिद्धांत और अभ्यास पर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। क्या है? उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि, बौद्धराज, विद्यापति, परमल। तो उद्वंत प्रकाश के लेखक हो जाएंगे मौली कवि। तो दोस्तों टोटल हमने आज 50 क्वेश्चन किए हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।